नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राज तिलक टीवी में। आज का मुद्दा है जो गरीब सवर्णों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा रिजर्वेशन का जो संविधान संशोधन बिल लाया गया है उससे संबंधित आज हम कुछ जानकारियां आपके पास लेकर आ रहे हैं। और हम उससे पहले हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन है हमारा जिसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में हमें दें। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो ये बिल लाया गया है संविधान संशोधन विधेयक, उसमेमें लोकसभा में 326 में से 323 वोट जो थे वो विधेयक के पक्ष में पड़े थे और राज्यसभा में 172 वोटों में से 165 वोट इस कानून के पक्ष में पड़े थे विधेयक के। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा में वो कौन 3 सांसद थे जिन्होंने इस कानून विधेयक का विरोध किया और राज्यसभा के वो 7 सांसद कौन से थे जिन्होंने इस कानून जो विधेयक लाया गया संविधान संशोधन इसका विरोध किया है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे इसका जवाब दें इन चीजों का। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी नई लेटेस्ट जानकारियां आए तो हम आपके पास तुरंत पहुंचाएं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान में की है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो नियम था उसमें 50% से ज्यादा आरक्षण देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसमें कहना चाहिए संविधान संशोधन करके, जो कि 124वां संविधान संशोधन है, उसको करके गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था उसमें की है। इससे आरक्षण की जो आरक्षण कोटा का जो सीमा है वह पहले 49.5 था, लेकिन अब बढ़कर 59.5% हो गया है। सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया, लेकिन वहीं पर आरजेडी और एआईएडीएमके ने उसका विरोध भी किया। लोकसभा में सोमवार को हुई वोटिंग में जिसमें 326 वोट पड़े, 326 वोटों में 323 वोट जो थे वो इससे संविधान संशोधन के पक्ष में पड़े थे। वहीं पर अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 172 वोट पड़े थे, जिसमें 165 वोट इस विधेयक के पक्ष में पड़े थे। अब यह जो विधेयक है ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पास हो चुका है, तो इसको अगले चरण में जाना पड़ता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए। तो हम यहां पर आज आपको बताना चाहेंगे कि आज राष्ट्रपति के पास यह विधेयक गया था और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब जो भारत सरकार का सामाजिक न्याय और एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है वह 1 हफ्ते के अंदर इसको पूरा कानूनी जमा पहनाकर ये गरीब सवर्णों के लिए जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई 124वां संशोधन द्वारा, इसको लागू कर दिया जाएगा। आपको हम आज समझाते हैं कि पहले कोई विधेयक कैसे पास होता है। अगर कोई संविधान में कोई संशोधन किया जा रहा है तो उसको लोकसभा में पहले लोकसभा से गुजरना पड़ता है। अगर संविधान संशोधन होता है तो उसको 2/3 बहुमत से पास होना पड़ता है। तो सबसे पहले लोकसभा में गया तो लोकसभा में 326 में 323 सांसदों का समर्थन मिला। फिर इसके बाद जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो राज्यसभा में 172 सांसद उपस्थित थे वोटिंग के दिन, जिसमें 165 लोगों का समर्थन मिला। वहीं पर आरजेडी के कुछ सांसदों और एआईएडीएमके जो थी उन्होंने वॉकआउट किया। उसके बाद संविधान संशोधन में यह भी नियम है कि कोई भी अगर संविधान संशोधन लाया जा रहा है तो उसको मिनिमम 50% जो विधानसभाएं होती है हमारे राज्य की उनसे पास होना पड़ता है, वहां पर पास होना पड़ता है। लेकिन अरुण जेटली ने स्पष्ट कर दिया था कि यह संविधान संशोधन को किसी दूसरे कानून के तहत लाया गया है जिसमें विधानसभा में इसको नहीं जाना पड़ेगा। इसको राज्यसभा और लोकसभा से पास होने के बाद ये डायरेक्ट अब राष्ट्रपति के पास जाएगा राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद ये पूरी तरह से कानूनी रूप मान्य हो जाएगा ये। वहीं पर अगर हम देखें तो कई राजनीतिक दल जैसे आरजेडी हो गई, एआईएडीएमके हो गई, वहीं पर कांग्रेस हो गई, सभी ने कह रहे हैं इसको कि ये केवल राजनीति से प्रेरित था यह संविधान संशोधन। राजनीति तो सभी, हम तो यही कहना चाहेंगे राजनीति तो सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन अगर राजनीति में भी किसी पक्ष या किसी गरीब का भला हो रहा है तो हम तो इसको एक अच्छा निर्णय मानेंगे नरेंद्र मोदी सरकार का। अब ये भविष्य में देखना होगा कि यह कितना नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए फायदेमंद होता है या अन्य पार्टियां इसको किस स्तर पर जनता के पास पहुंचा पाती हैं कि यह केवल राजनीति से प्रेरित है कि नहीं है, क्या कैसा है। आप बने रहिए हमारे साथ, जैसे ही और कुछ लेटेस्ट जानकारियां आप हमारे पास आती है हम आपके पास तुरंत पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे। आप अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।